नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए हम अभी तक पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम और उसी कड़ी में कुछ और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो कॉन्सेप्ट की बात की थी मैंने, वो आइए कॉन्सेप्ट को एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था जिस पर हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यदि एक समान भाजक से दो अलग अलग संख्याओं को भाग किया जाता है, एक समान भाजक से दो अलग अलग संख्याओं को भाज्य किया जाता है, तो रिमाइंडर जो होता है R1 है पहली बार में, और दूसरी बार जब x ही से दूसरी अलग संख्या को विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है आपका R2। रिमाइंडर बचता है R2। अब इन दोनों के सम को m प्लस n को x से भाग दिया जाता है। m प्लस n के सम को यानी योग को x से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ बचता है R3। रिमाइंडर बचेगा आपका R3। तो देखते हैं कि x का मान क्या होगा। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में x का मान क्या होगा या तीसरा रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये R3 जो होगा R1 प्लस R2 के इक्वल होगा, यानी जो R3 आएगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। तो x बराबर क्या हो जाता है R1 प्लस R2 माइनस R3। तो आप इसे बहुत ही आसानी से सवाल को कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं सवाल को। आपका सवाल है, दो संख्याएं 29 से विभाजित करने पर क्रमशः 23 और 15 शेष देती हैं। उन दोनों के योग को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। जैसे कि मैंने बात की है कि एक समान भाजक से दो अलग अलग संख्याओं को भाग किया जाता है, m अपान x, तो आपका रिमाइंडर है R1, और n अपान x, रिमाइंडर आपका आता है R2। रिमाइंडर आता है R2। इन दोनों के सम को m प्लस n को उसी भाजक से भाग दिया जाता है, उसी भाजक से भाग दिया जाता है, तब रिमाइंडर आपका R3 आता है। तब रिलेशन क्या बनता है हम जानते हैं, हमने बताया है R1 प्लस R2 माइनस R3 बराबर ये x के उसी भाजक के बराबर होता है। तो सवाल को देखते हैं कि 29 है, x बराबर क्या है, x के स्थान पर कितना है 29 है, और संख्याएं क्या हैं mn है। रिमाइंडर R1 क्या है, R1 है हो गया है 23, और R2 क्या है, R2 है आपका 15। R2 कितना है 15। तब देखते हैं रिलेशन जो है हमारा कहता है कि 29 बराबर रिलेशन 29 बराबर है R1 प्लस R2, 29 वो 23 प्लस 15 माइनस R3 के कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 और 20 10 30 8 38, 38 से 29 से 29 9 38 हो जाएगा। कितना 29 प्लस 9 38, तो आपका क्या हो जाएगा, कितना R3 कितना आ जाएगा, R3 की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कोई है 9 यहाँ से, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। दो संख्याएं 39 से विभाजित होने पर क्रमशः 29 और 26 शेष फल देती हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा। सेम ऊपर की जैसे प्रोसेस करनी, इसमें हमें क्या करना है, 39 हमारा समान भाजक है और 29 प्लस 26 माइनस R3 के कितना हो जाएगा, 20 20 40 9 6 15 55 हो जाएगा, और 55 यहाँ से जाएगा माइनस का 55 कितना आ जाएगा, ये बचेगा 16, कितना बच जाएगा 16।
ये हमारा R3 आ गया है 16। अब कहा है सवाल में कि इसी को 13 से विभाजित किया जाता है। 16 को 13 से भाग दीजिए, कितना बचेगा? 13 3 16, यानी आपका 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। जो हम सवाल एग्जाम में स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो ये, कितना ज़्यादा है? 16, 3 ज़्यादा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं रिमाइंडर की। तो 16 से ये भाग करिए, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। माइनस करिए 13 को, 6 से 3 गई, 3 बचेगा, और 1 से 1 गई, 0 बचेगा, यानी कट्टम कुट्टम। ओके, तो 3 आपका शेषफल हो जाता है। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 52 बचता है। यदि 5n को 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। शेष 4 बचता है, तो d का मान होगा, आपके ऑप्शन है 32, 64, 46 और 72। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कहा गया है कि एक संख्या n है, 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है और शेष 52 बचता है। जब n को d से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपका बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है? 52। फिर कहा है 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? शेष रिमाइंडर 4 बचता है। मैंने पिछले सेशन में बात की है, पिछले वीडियो में, कि जब किसी संख्या को गुना कर दिया जाता है या वर्ग कर दिया जाता है तो सेम वही प्रोसेस हम अपने रिमाइंडर में करते हैं। सेम वही प्रोसेस हम रिमाइंडर में करते हैं। कितने गुना किया गया है? 5 गुना किया गया है, तो हम रिमाइंडर को भी 5 गुना कर लेंगे। कितना हुआ ये? इसको फिर d से भाग करेंगे, तब आपका शेष कितना आता है? उस सवाल ने कहा है 4 आता है। सवाल में कहा गया है 4 आता है। फिर देखते हैं कितना हो जाएगा ये? 260। 260। अब ये तो d से 260 जो है d से पूरी तरीके से विभाज्य हो गया है। 260 d से पूरी तरीके से विभाज्य है, लेकिन इसमें रिमाइंडर बचा है, तो ये कुछ इस तरह रहा होगा। 256 प्लस 4, यानी 260 से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 256 प्लस 4, और 256 तभी आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 256 तभी आएगा जब इसमें हम कुछ 64 गुणे कुछ ऐसे करें। ठीक, 64 गुणे ऐसे करें तो ये समझ लीजिए ये भागफल हो जाता है आपका, और ये भाजक बन जाता है, डी भाजक हो जाता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाता है आपका आंसर। एक बात ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कि भाजक जो होता है हमेशा भागफल से ज्यादा होता है। भाजक ऑलवेज ग्रेटर देन भागफल। तो इसमें यही बात फॉलो हो रही है कि 4 जो है भागफल हो जाएगा और 64 भाजक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो वहीं से इस सवाल को टैकल किया जा सकता है आसानी से। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। यदि एक संख्या n को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 23 देता है। यदि 4n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 प्राप्त होता है। तब शेष ज्ञात करें जब 5n को d से विभाजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है 22, 20, 15 और 32। आइए बात करते हैं इसकी। क्या है सवाल में? कहा गया है कि कोई संख्या n को भाजक d से विभाजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या है?
कि n को d से विभाजित किया जाता है, शेष रिमाइंडर जो बचता है वो 23 प्राप्त होता है। फिर कहा है कि 4n को, मैंने ये बात की है कि जो ये इसमें करता है, गुना करता है, वो हम सीधा रिमाइंडर में कर देते हैं जाके। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यानी कि 23 गुणे 4, इसको फिर d से भाग कर रहे हैं, 23 चौके 92 हो जाता है, d से विभाजित कर रहे हैं, तब रिमाइंडर कितना बचता है 6। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो 92 है टोटली d से डिविजिबल है, जो बचता भाग है, भाग उचला जाता है, इसमें कुछ रिमाइंडर बचा होगा जो कि कुछ इस तरह रहा होगा, 92 माइनस 6 से प्राप्त हो जाएगा, वो 92 माइनस 6 से प्राप्त हो जाएगा, कितना बचेगा 86। तो रियलिटी की संख्या जो थी वो 86 थी, जो वास्तविक संख्या थी गुना करने पर 86 थी। ठीक, फिर शेष ज्ञात करें जब 5n को d से विभाजित किया जाता है, शेष ज्ञात करें जब 5n को d से विभाजित करते हैं। तो हमने बात की है कि जो प्रोसेस ये संख्या पर करता है वो प्रोसेस हम सीधा और सीधा अप्लाई कर देते हैं रिमाइंडर पर। ये कितना हो जाएगा 115। अब रिमाइंडर बच रहा है 115 आया है, d से भाग कर रहे हैं, इसमें से हम 86 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 29। आपका आंसर आ जाएगा 29 नंबर, यानी 29 जो आएगा शेष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 86 के बाद 115 आएगा, 86 के बाद 115 है जिसमें रिमाइंडर 29 बचता है, और क्योंकि भाजक d समान है तो उसी से भाग कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। हाँ, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जब किसी संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है, और n स्क्वायर को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। d के कितने मान संभव हैं? हमने बात की है पिछले वीडियो में कि जब किसी संख्या में कोई प्रोसेस की जाती है, जब संख्या पर कुछ करते हैं तो वही सेम प्रोसेस हम रिमाइंडर पर करते हैं। यानी कि यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले तो n को ठीक ठाक d से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर भी आपका आ रहा है, रिमाइंडर 10 बच रहा है। ठीक, रिमाइंडर आपका बच रहा है 10, लेकिन कह रहे हैं कि हम n स्क्वायर को d से भाग कर रहे हैं। जब ये n स्क्वायर को d से भाग करते हैं तो हम रिमाइंडर को भी वैसे ही प्रोसेस में कर देते हैं। तो आपका रिमाइंडर कितना, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 10 का स्क्वायर 100, इसको d से भाग कर रहे हैं, देन रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है, यानी 10 का इन्होंने स्क्वायर किया 100 आया है, रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये कुछ इस तरह रहा होगा, 96 प्लस 4, क्योंकि ये पूरी तरीके से विभाज्य है 100, तभी तो रिमाइंडर 4 आया है, 96 प्लस 4 रहा होगा, इसको d से विभाजित किया है, तो इन्होंने 6 को 96 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि d प्राप्त हो उससे। d के कितने मान संभव हैं, d के जो मान संभव होंगे वो 10 से बड़े होंगे, तो 96 के फैक्टर हो सकते हैं 10 से सभी बड़े होंगे, 12, 16, 24, 32, 48 और 96। तो आपके इतने फैक्टर हो जाएंगे जो कि 10 से बड़े होंगे, क्योंकि हमने बात की है कि भाजक जो होता है वो भाजक भागफल और रिमाइंडर दोनों से हमेशा अधिक होगा। भाजक जो होगा वो भागफल और रिमाइंडर दोनों से अधिक होगा हमेशा। तो आप कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे 6। आपका ये 6 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। हाँ, तो आइए बात करते हैं अब एक अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, यानी क्रमागत शेषफल। क्या, क्रमागत शेषफल। आइए बात कर लेते हैं इस पर। क्या है क्रमागत शेषफल, कि जब किसी संख्या को हम
भाग करते हैं तो देखते हैं कि कुछ रिमाइंडर लगातार आते हैं, यानी कि रिमाइंडर वो जो बार बार छोड़ता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी संख्या से किसी नंबर को भाग करते हैं, 2 3 4 8 7, वही नंबर ले लेते हैं, भाग करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 15 का पहाड़ा 23 में एक बार जाएगा, 15 का नम 15, और 23 से 15 गए 8 बचेगा। यही अब आगे कितना उतरेगा, 4 आएगा, फिर से 15 का पहाड़ा 84 में ले जाएंगे, कितने में, 84 में, 15 पचे 75, कितना हो जाएगा, 15 पंचम 75, और ये हो जाएगा 9 बचेगा। ठीक, अगली नंबर उतार लेंगे 8, कितना बचेगा, वो 15 का पहाड़ा 98 में ले जाएंगे, 15 छक्के 90, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 से 9 गए 0। ठीक, अगली संख्या है 7, तो 7 को उतार लिया हमने, कितनी बार जाएगा, 15 पचे 75, हाँ क्योंकि 90 से कम है तो 15 पचे 75, कितना आ जाएगा, 7 से 5 गए 2। ठीक, और यहाँ पर 8 से 7 गए 1। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बार बार रिमाइंडर बचा है, यही हो जाता है कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर। कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर। अब बात कर लेते हैं इसके सवालों की। वैसे आइए देखते हैं सवाल इसके। हाँ, आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है 64 237 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। विभाजित करते समय संख्याएं 166, 235 और 215 तीन क्रमागत शेषफल के रूप में दिखाई देती हैं। तो संख्या ज्ञात करो, यानी कि भागफल जो भाजक है उसको ज्ञात करो। तो आपके ऑप्शन है 119, बी 238, सी 234 और डी 232। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि भाजक हमेशा भागफल और शेषफल से ज्यादा होता है, शेषफल और भागफल से ज्यादा होता है। तो इसको आप देखते हुए देख रहे हैं 166, 235 और 215 आपके शेषफल हैं। तो इसमें से देखिए कौन सबसे बड़ा है, वही आपका भाजक हो जाएगा। तो 238 आपका भाजक हो जाएगा। इसको आप इस तरह ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए बिल्कुल 2-3 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं, बिना पूरा ऊपर पढ़े, केवल शेषफल पढ़िए और आंसर रेट कर दीजिए। बाकी सॉल्व करने का तरीका आइए देखते हैं कि सॉल्व कैसे इसको करेंगे। संख्या है आपकी 64 237, किसी संख्या डी से भाग किया जाता है, नहीं मालूम। ठीक, यहाँ कुछ गया होगा, कितनी बार गया ये भी आपको नहीं याद, लेकिन डी इंटू ये जो भी आया यहाँ उसको हम लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा ये भी नहीं मालूम कितना आया है, बट इतना मालूम है कि रिमाइंडर 166 आया है, पहली बार में 166 आया है। तो हम ध्यान देंगे 12 से क्या घटाएं कि 6 बचेगा। यहाँ पे भी 6 है, 2 से 6 जो कुछ भी है, अगर एक भी होगा तो 6 बचेगा नहीं। 12 से अगर एक भी होगा यहाँ पर तो 6 बचेगा नहीं। इसीलिए ये जान दें कि हम बाहर ऐसे कर लेते हैं, 642 से 166 माइनस कर लेंगे। 12 से 6 गए 6, यहाँ बचा 3, 11 से 6 गए 7, यहाँ बचा 5, 5 से 1 गए 4। तो यानी यहाँ पर इतना आया होगा, 476 आया होगा। अब देख लेते हैं 476 की मल्टीपल, 476 के मल्टीपल देख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 38। हमने बात की है कि हमेशा भाजक जो होता है वो भागफल से ज़्यादा होता है, इसलिए आपका ये आंसर सही हो गया है। यदि आंसर आपका बी नंबर सही हो जाता है। यदि हमारे वीडियो के कंटेंट बेहतर लगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।